त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं, राइट। पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार दिखते हैं। तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए तरीके के साथ अभिव्यक्त करती है। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। काव्य परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी के आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं, ठोकर खाकर जीने की कला को सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। आजकल के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे मम्मी पापा दोनों जॉब पे जाते हैं, तो बच्चों को पहले के जितना टाइम मिल नहीं पाता है, और जब बच्चों को समय नहीं मिलता है तो बच्चे जैसे पहले होते थे वैसे आज नहीं है, राइट। आगे पोएम देखते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है। फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अगर कहीं दूर है हम लोग, अगर घर पे फोन करते तो मम्मी रोने लगती है, और उनको सुन के फोन रखने के बाद हम रोने लगते हैं। सख्त तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक हैं। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। जो पापा होते हैं वो ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, राइट। हमेशा चिंता करते हैं। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चे को तो टुकड़ों में मिल हैं माँ बाप। मम्मी दिन भर डे शिफ्ट कर रही है, पापा नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो बच्चों को दोनों साथ में मिल पा रहे हैं क्या? नहीं, कभी वो नहीं है तो कभी वो नहीं है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। अगर कोई इंसान की परिस्थिति आज अच्छी है तो सब उसके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन अगर बुरी परिस्थिति है तो भी उसको भूलना नहीं चाहिए, अपनाना चाहिए। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है, राइट ना। जब चोट खाएंगे तभी तो सीखेंगे। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोखी से सुबह जन्म लेती है। कितना भी मुश्किल हो, कितना भी तकलीफ हो, पर आपको हार के बैठना नहीं चाहिए। हमेशा उम्मीद रखो और मेहनत करते रहो, कभी न कभी तो आप आगे बढ़ोगे ही, राइट। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। इंसान को हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा मारनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी रुकती नहीं है और ना ही कभी हम फुर्सत में होते हैं। अगर सोचेंगे ये काम कर ले आप फ्री हो गए, तो फ्री कभी नहीं होते, कुछ ना कुछ नया सर पे आ ही जाता है। ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज सफर कर लेना। रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। जहां आप कोशिश करना शुरू करोगे वहीं आगे रास्ता मिलता जाएगा, राइट। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। यस, हर इंसान को तकलीफ होता है, दुख होता है, इंसान रोता है, परेशान होता है, बट किसी को दिखाता नहीं। वो सोचता है मैं बड़ा हो गया, लेकिन खुद को जब आईने में ढूंढोगे तो हमेशा खुद को एक बच्चे की तरह ही पाओगे। आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वही है सच्चा ज्ञानी, राइट ना। खुशियां और आंसुओं की कोई पहचान होती है क्या? नहीं। आंसू खुशी में भी आते हैं, आंसू दुख में भी आते हैं। पेड़ से ही बीज मिलता है और बीज से ही पेड़ उगता है। जिंदगी वैसे ही चलती है। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीद तो मौत है प्यारे। मतलब कितना भी प्रॉब्लम आए बट आपको उम्मीद छोड़नी नहीं है। हमारा शब्दार्थ दिया है, घनघोर मतलब घना, हसरत चाह इच्छा, आगाज सफर यात्रा का आरंभ, शय वस्तु चीज। फिर यहाँ पे कारण लिखना है। माँ मेरी आवाज सुनकर रोती है, कारण क्या है इसका? बच्चा दूर है भाई। तो ये सब आपको कंप्लीट करना है। ओके, समझ में आया?